हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पद परिचय समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? पद परिचय। आज मैं उसी में मैंने जो वाक्य दिए थे उसका पद परिचय मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। पहला मैंने वाक्य दिया है, हम आज भी देश पर न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने पहला वाक्य दिया है, हम आज भी देश पर प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें आप लोगों को हम का, देश पर और हो जाते हैं, इन शब्द का आपको पद परिचय देना है। किन किन शब्द का देना है? हम का, देश का और हो जाते हैं। तो मैं इसका क्या क्या पद परिचय ये समझाने जा रही हूँ। पहले हम का पद परिचय लिखेंगे। पहले किसका लिखेंगे? हम का पद परिचय। हम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। बहुवचन, पुल्लिंग, उत्तम पुरुष, कर्ता कारक और इसमें क्रिया के साथ संबंध है, हो जाते हैं। क्रिया के साथ संबंध कौन सा है? हो जाते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, बहुवचन, उत्तम पुरुष, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध हो जाते हैं। अब इसी वाक्य का दूसरा शब्द है देश पर। अब मैं देश पर का पद परिचय समझाने जा रही हूँ। देश पर का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। फिर से देखिए, देश पर जो है जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अब है हो जाते हैं। हो जाते हैं में है साकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष और हम जो है कर्ता की क्रिया का संकेत। हम कर्ता की क्रिया का संकेत। फिर से बोल रही हूँ, हो जाते हैं। हो जाते हैं में जो है साकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्तृवाच्य, वर्तमान काल, उत्तम पुरुष और हम जो है कर्ता का संकेत। कर्ता का संकेत क्या है? हम। तो इस प्रकार से बच्चों, इस वाक्य में मैंने आप लोगों को जो है 3 पद परिचय हैं, तीनों मैंने समझा दिए हैं। हम का, देश पर और जो है हो जाते हैं। अब मैंने एक वाक्य दिया है, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जिनमें एक ही वाक्य में कई शब्द हैं। शीत, पहला शब्द है शीत, फिर है
ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसमें कई शब्द हैं कि पहला है शीत। तो मैं शीत का पद परिचय आप लोगों को बता रही हूँ। शीत, देखिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें जिस शब्द का पद परिचय लिखना होता है उसको हमें यह देखना होता है कि वह जो पद है हमारा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है अथवा अव्यय है। उसके बाद अगर वह संज्ञा है तो संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या लिखा जाता है, क्रिया है तो क्रिया के पद परिचय में क्या क्या पॉइंट लिखे जाते हैं। अब हमें जैसे शीत का हमें पद परिचय देना है तो शीत क्या है, ऋतु की विशेषता है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण में विशेषण का भेद होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन और विशेष्य हो जाएगा इसका ऋतु। विशेष्य हो जाएगा इसका ऋतु। फिर से बोल रही हूँ, शीत जो है गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन और ऋतु इसका हो जाएगा विशेष्य। तो ऋतु इसका क्या हो जाएगा, विशेष्य। अब है दूसरा पद है ऋतु में। ऋतु में जातिवाचक संज्ञा। ऋतु में क्या है, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और एक वचन और अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ऋतु में का एक बार फिर देखिए, ऋतु में जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन अधिकरण कारक। अब है दूसरा शब्द है हिमालय का। हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और संबंध कारक। इसका कारक क्या है, संबंध कारक। फिर से बोल रही, हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन व्यक्ति और संबंधवाचक संबंध कारक। इसका कारक कौन सा है, संबंध कारक। फिर है आपका क्षेत्र। क्षेत्र का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन और कर्ता कारक और क्रिया का कर्म है जाता जाना। क्रिया का कर्म क्या है, जाता है। क्रिया का कर्म है जाता है। क्रिया से संबंध है जाता है। फिर से मैं बता रही हूँ, क्षेत्र का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। क्षेत्र का है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक और क्रिया से संबंध है जाता है। अब जो है आपको इसमें बर्फ से का पद परिचय समझा रही हूँ। बर्फ से का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग और
एक क वचन और करण कारक। कारक कौन सा है? करण कारक। फिर से बोल रही हूँ, वर्ब से। तो वर्ब से का है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक क वचन, स्त्रीलिंग और करण कारक। कारक कौन सा है? करण कारक। फिर आपका आता है ढक जाता है। तो ढक जाता का है में यह एक क्रियापद है। तो इसमें है आ कर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक क वचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य और कर्ता का कर्म है क्षेत्र। कर्ता का कर्म क्या है? क्षेत्र। फिर से बोल रही हूँ, ढक जाता है। तो ढक जाता का पद परिचय है आ कर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक क वचन, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य और कर्ता का कर्म है क्षेत्र। कर्ता का कर्म है क्षेत्र। अब है और जो है समुच्चय बोधक अव्यय। सब और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। और यह है समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आपका है वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया की विशेषता है जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर है जनजीवन। जनजीवन का है भाववाचक संज्ञा। जनजीवन का पद परिचय है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक क वचन, कर्ता कारक और क्रिया से संबंध है हो जाता है। क्रिया से संबंध है हो जाता है। फिर से बोल रही हूँ, जनजीवन। जनजीवन है भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक क वचन, कर्ता कारक और क्रिया का संबंध है हो जाता है। क्रिया से संबंध है हो जाता है। फिर है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त का पद परिचय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और क्रिया की विशेषता है हो जाता है। क्रिया की विशेषता है हो जाता है। अब है हो जाता है। हो जाता है यह है आ कर्मक क्रिया, पुल्लिंग एक क वचन, वर्तमान काल कर्तृवाच्य। इस प्रकार बच्चों मैंने आप लोगों को जो है मैंने पद परिचय समझा दिए हैं। एक वाक्य मैंने परसों दिया था और एक वाक्य का मैंने कल आपको पद परिचय है। और क्योंकि कल आपका वीडियो भेजने का टर्न नहीं था, इसलिए मैं दोनों वाक्य को आज ही भेज रही हूँ। इसमें मैंने आपको हम का देश पर और हो जाते हैं इनका पद परिचय समझाया है। अब उसी प्रकार से शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस वाक्य में मैंने आप लोगों को शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और वहाँ पर
जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इनका मैंने अलग अलग आप लोगों को पद परिचय समझा दिया। इस वाक्य में मैंने शीत का समझाया है। एक ऋतु में हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है और वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त और हो जाता है। इसका मैंने पद परिचय आप लोगों को जो है समझा दिया है। तो इस प्रकार 2 वाक्यों में सेंटेंस केवल 2 ही हैं और उसमें पद परिचय बहुत सारे हैं। तो मैंने आप लोगों को ये पद परिचय जो आप लोगों को मैंने समझाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में जो है आ गया होगा। धन्यवाद।